बड़ी मैं डॉक्टर कहानी भानावत, सह आचार्य चित्रकला, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के बारे में आज बात करेंगे। आज मैं आपको चेहरे की ड्राइंग दिखा रही हूँ। वैसे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको जब चेहरा बनाते हैं तो उसके कितने पार्ट्स करते हैं ये मैंने आपको बताया था। जब आप लाइफ बनाते हैं या उसका अध्ययन करते हैं या अपनी शीट पर लाइफ बनाते हैं तो उसमें फर्स्ट वाले भाग में आप चेहरा बनाते हैं और इस तरह से जब उसके 5.5 भाग पूरे करते हैं तो पूरा कंप्लीट एक लाइफ बनती है। तो हर पार्ट की अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। जब पूरे लाइफ को हम बना लेते हैं तो पूरा हमारा एक कंप्लीट लाइफ बन जाती है। तो उसी में फर्स्ट वाले भाग में हम चेहरा बनाते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये एक पेंसिल से चेहरा बनाया है। तो जब इसमें वही प्रोसेस है, इसके 4 पार्ट किए हैं। अब इसमें देखिए आप, ये इसके 4 भाग किए हैं। अब फर्स्ट वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये इसका फर्स्ट हो गया। सेकंड यहाँ तक आया है, थर्ड यहाँ तक और फोर्थ यहाँ तक। तो इस तरह फर्स्ट वाले भाग को हमने 4 बराबर भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट वाला भाग हमारा ऊपर है। सेकंड जहाँ पे जो ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमारी आँख बनेगी। तो ये मैंने ध्यान रखना है हमको कि सेकंड वाला जो पार्ट है उसी में हमारा ये कान बनता है। कान और आँख लगभग बराबर होते हैं। ये देखिए, भौहें इसके ऊपर बनेगी और आइज़ हमारे यहाँ से स्टार्ट होगी। और ये फर्स्ट वाला जो भाग है ये इसका जो हाफ होता है वहाँ तक बनता है फॉरहेड। अब चूँकि यहाँ जो मैंने ड्राइंग बनाई है इसमें चेहरे के ऊपर पगड़ी से इसको कवर किया है। ये डिपेंड करता है कि जो सामने मॉडल बैठा हुआ है उसने अपने सिर पर क्या लगा रखा है, टोपी है, पगड़ी है या कुछ नहीं। तो हमको उसके बाल को शो करना होगा। अब मिड लाइन जितना ये इसकी जो है लंबाई, उतनी ही लंबाई हम इधर भी लेते हैं और इधर भी लेते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा ये एक ब्लॉक बन जाता है। ब्लॉक पूरा बन जाता है। उसी में फिर ये इसके बराबर 4 भाग है। अब जब बराबर बन जाता है तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो कान जो बनता है वो आँख के बराबर, नाक और आँख के बराबर, उसकी बराबर सीध में ये कान बनेगा। क्योंकि ये फ्रंट का सामने वाला भाग है इसलिए हमने इसको दोनों आँखें क्लियर बताई है। वैसे पहले भी आपको ये बॉडी पार्ट्स के लिम्स के अलग अलग हमने स्टडी करना बताया था, शेडिंग देना भी आपको बताया था वीडियो के माध्यम से। आँख, नाक, मुंह, कान, इन सब की बराबर ड्राइंग्स आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से बताई थी। अब ये देखिए फ्रंट का नाक है। अब ये नाक यहीं शुरू होता है। अब ये जो आँख है, अब ये सेंटर वाली जो लाइन, ये हमको क्योंकि सामने का हिस्सा है तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नाक बनानी है। नाक बिल्कुल सेंटर में बनेगी, आँख बिल्कुल बराबर, क्योंकि ये सजीव मॉडल है, ये निर्जीव नहीं है जो कि आपने स्टिल लाइफ या फर्स्ट ईयर में बनाया था। तो इसमें हमको ध्यान रखना पड़ता है कि आँख की जगह बनेगी, नाक की जगह, मुंह की जगह। लास्ट वाला पोर्शन है उसका भी ये हाफ किया है और इसका ये जो हाफ किया, इसके नीचे ठोड़ी बनती है और उसके ऊपर मुंह, इसका भी ये वापस हाफ करेंगे तो ये होठ का तो नीचे वाला होठ ऊपर वाले के होठ कंपेरेटिव थोड़ा सा मोटा होता है। तो दोनों तरफ बराबर हिस्सा छोड़ के और हम ये होठ बनाएंगे और इसके ऊपर बनेगी इसकी मूछें, चूँकि मॉडल के मूछें हैं इसलिए। और कान से फिर ये थोड़ा सा बराबर ये हमारा एक ढांचा हमारा जो एक ये बन जाएगा। तो ये एक अंडाकार शेप, एक हमारा रेखांकन बन गया है, जिससे हमको ये अब फिर डिपेंड करता है कि अगर इसने पगड़ी लगा रखी है तो पगड़ी फॉरहेड का जो ये था उस नीचे तक आ रहा है, तो आँख के ऊपर आ रहा है, कान को इसने कवर कर रखा है और बहुत ऊंची बना रखी है, इसलिए इसको हमने
जो हमने खाना बनाया था उसके बाहर की तरफ किया है। इधर का थोड़ा सा इसने फोल्ड कर रखा है, तो ये देखिए इधर भी इसको ये फोल्ड कर रखा है, तो इधर बनाइए चौड़ा करके। तो इस तरह से इसका लुक बराबर अच्छा बन रहा है और दिखने में भी ये अच्छा लग रहा है। और हमको देखने में पता लग रहा है कि आँख की जगह है, नाक, होंठ सब अपने स्थान पे है। कोई भी चीज़ इधर से उधर ज़्यादा या कम नहीं है, एकदम सही। तो ये जो लाइफ है इसको बनाते समय हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि बराबर बराबर स्केल का नाप तोल लेके उस चीज़ को आप बनाएंगे। इसी तरह ये वाला प्रोसीजर नेक्स्ट वाले पार्ट में भी काम आएगा, उसके नेक्स्ट में भी काम और उसके नेक्स्ट में काम। जब हम पूरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब हमारा पूरी लाइफ कंप्लीट होगी और हमारा जो मॉडल जो हम बना रहे हैं वो एक्यूरेट एकदम सही बनेगा। अब शेडिंग में भी हमको देखना पड़ेगा कि ये जो जिस तरफ से या जिस पार्ट पे ज़्यादा शेडो गिर रही है वो एकदम लाइट बनेगा और उसके अपोजिट डार्क आएगा। वैसे भी जहाँ डेप्थ होती है, नाक के नीचे की तरफ, मूँछें, होंठ के नीचे, ठोड़ी के नीचे, कान के नीचे, जहाँ डेप्थ होती है, गहराई होती है, वहाँ पे डार्क आता ही है। तो वहाँ हम 6B की या 8B की पेंसिल यूज़ करेंगे। आँखों के अंदर जैसे ये देखिए ये आई बॉल्स है, इसको डार्क कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक होता है। जैसे डार्क करेंगे तो हमारी आँख में उभार आ जाएगा। चूँकि रोशनी इधर से आ रही है तो इधर वाला पोर्शन लाइट रखा है और नाक के इधर वाला ये हमने पेंसिल से डार्क किया है। होंठ के नीचे भी इधर डार्क आया है, ठोड़ी के नीचे भी, गर्दन के आसपास भी यहाँ पे ये डार्क सारा किया है, कान के यहाँ नीचे भी, और ये जो पगड़ी आ रही है वो भी डार्क। इससे हमारा ये चेहरे का जो लुक है वो और बढ़ गया है। अब ये सारी जो है ये सारी पगड़ी की सलवटें हैं क्योंकि इन्होंने पगड़ी मोटी लगा रखी है। तो अभी आपके कलर का इस बार काम नहीं है, तो आपको सिर्फ शेडिंग से ही ये सारी चीज़ें उभारनी है और पेंसिल्स का ही आपको यूज़ करना है। पेंसिल आप 6B, 8B, 4B, 2B की पेंसिल और HB की पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं। HB आपके ड्रॉ करने में काम आएंगी, बाकी को आप मीडियम और डार्क टोन जब या शेडिंग करनी है दूसरी पेंसिल्स आपके यूज़ में आएंगी। तो ये एक तरह से आपका ये चेहरा है, इस तरह से आप चेहरा बना सकते हैं। ये आपका फ्रंट का है, साइड का है तो आप साइड का बनाएंगे। जितना आपको दिख रहा है उसी को आप अपनी शीट पर या पेपर पर ड्रॉ करके उसको करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये जो चेहरा है इसे आप घर पर प्रैक्टिस करिए, यही आपका असाइनमेंट है। और जितनी ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ही आपका इम्प्रूवमेंट होगा, लाइन अच्छे से खींच पाएंगे, आपको समझ आएगा और आपकी ड्राइंग में भी सुधार होगा। धन्यवाद।